आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज हम कहानी को देखने जा रहे हैं बाइबल में से। वो है निर्दयी सेवक का दृष्टांत, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 वचन से 35 वचन में वर्णन पाया जाता है। इस दृष्टांत में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस समय की बात है जब परमेश्वर राज्य के विषय में सुसमाचार प्रचार करता हुआ जा रहा था और तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि हे प्रभु, यदि कोई मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 77 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दास से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जवान उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ भी न था। तो उसके स्वामी ने उससे कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम और आप भी परमेश्वर के कर्जेदार हैं। हम पापी थे, हमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जो मूल्यवान था, जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसे अपने अनमोल रत्न को, अनमोल पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया। और उसने हमसे कोई कीमत नहीं ली, उसने हमें फ्री में अपने इकलौते पुत्र को दिया और हमें उन पापों से, उन गुनाहों से, उस दलदल से छुड़ाकर एक नया जिंदगी दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज के समय में जिस प्रकार खुदा ने हम पर अनुग्रह किया और हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं? हमारे पास स्वार्थ है। हम कुछ भी किसी के लिए करेंगे तो बिना स्वार्थ के हम कुछ करने के लिए आगे नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हम पर दया हुई है उसी प्रकार हमें एक दूसरे पर भी दया करनी है। लोगों के यदि कोई हमारे विरुद्ध चला है या किसी ने हमें गाली दी तो हमें उसे क्षमा करना है, माफ करना है। और आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तब लिखा है कि परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक जो उसे मिला, उसके ये 100 दिनार का कर्जदार था, जिसके पाप क्षमा किए गए थे, जिस राजा ने जिसके कर्ज को माफ कर दिया था। वह कर्ज जब व्यक्ति बाहर जाता तो उसका भी जो साथ में एक दास था, वह उसके भी 100 दिनार लगता था। और जब वह उस राजमहल से बाहर निकला तो उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। तब तक कर्ज भरना दे, तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर उसने अपने स्वामी को पूरा वृतांत बता दिया। तब उसके स्वामी ने उस व्यक्ति को फिर से बुलाकर उससे कहा कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज पूरा माफ कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की थी वैसे ही तूने क्या तेरे अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया कि जाकर जब तक यह कर्ज न भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। और इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के
मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वह भी हमारे अपराधों को या हमें क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें निर्दयी सेवक के समान काम नहीं करना है, लेकिन हमें अपने पिता, अपने खुदा, उस राजा के समान काम करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें और आप राजा बनाया है, राजा ठहराया है। आज ज़रूरत है हमें एक अच्छे शिष्टाचार, एक अच्छा व्यक्ति बनने की। जिस प्रकार खुदा ने हम पर दया की है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोल भाव के, बिना किसी कर्ज के, उसने हमारे सारे कर्ज को अर्थात पापों को क्षमा कर दिया। क्या अब कर्तव्य हमारा नहीं बनता कि हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें? हम मनुष्य, यदि हमारा भाई हमसे कुछ बोल देता है तो हम उसके अपराध को क्षमा करने में या उसको माफ़ करने में बड़ा हमें वो लगता है, और हम कहते हैं कि नहीं, इसने तो मेरे विरुद्ध बहुत बड़ा काम किया है, या इसके अपराध मैं कैसे क्षमा कर दूं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके भाई ने जो आपके विरोध किया है उससे कहीं बढ़कर तो हमने और आपने अपने पिता के विरोध में किया था, अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में किया था। उसकी आज्ञा को नहीं माना था, हमने उसके उस बलिदान को भूल गए। हमने उस परमेश्वर को जो हमारे लिए आया था, हमारे लिए मारा गया, हमने उसको पकड़वाया, हमने उस पर 39 कोड़ों की मार लगवाई, हमने उसके सर पर कांटों का ताज रखवाया। फिर भी वो पिता हमसे प्रेम करता और कहता है कि हे मेरे पिता से विनती करता है कि मेरे पिता इन बच्चों को क्षमा कर, यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज ज़रूरत है हमें निर्दयी सेवक के समान नहीं, लेकिन हमें अच्छे राजा के समान बनना है। और जिस प्रकार उस राजा ने उस व्यक्ति के हर एक कर्ज को माफ़ कर दिया, आज हमें भी एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता है। हम हर दिन को प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में भी इस बात को दोहराते हैं कि हे पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या ये सिर्फ बात बोलने के लिए ही हम बोलते हैं, या प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं, या ऐसे अपने जीवन में लागू करते हैं, दोहराते हैं? और यदि इस बात को सिर्फ हम बोलते हैं, हम उस निर्दयी दास के समान ठहरेंगे जिसका कर्ज माफ किया गया और वह बाहर जाकर उसने अपने दास को पकड़ा और उसे कारागार में डाल दिया। अंत में यीशु जब आएगा, यीशु को पता चलेगा, वह हमें और आपको भी उस अनंत काल के नरक में डालेगा, जहां पर हमें रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं आपसे चाहता हूं कि हम एक अच्छे राजा के समान बने और हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, जिस प्रकार खुदा ने हमारे और आपके अपराधों को क्षमा किया है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।